हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है। बेटे, ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान भूगोल की है। 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट आज हम करेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पर्यावरण। हमने पिछली वर्कशीट में पर्यावरण से रिलेटेड वर्कशीट हमने पहले की है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरी पिछली वर्कशीट देख सकते हैं। तो आज पर्यावरण में हम बेटा जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी जल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल। चाहे वो झीलों, नदियों, तालाबों, सागर, महासागर, कहीं पे भी अगर जल है ना तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा मंडल हो जाएगा, जलमंडल। तो आइए पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो बेटा पहले तो यही क्वेश्चन आप नोट करिएगा कि जलमंडल किसे कहते हैं। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। आप ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे कि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है ना बेटा। पानी, जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। जो जल है या पानी वो 3 अवस्था में हो सकता है, ठोस में, तरल में और गैसीय अवस्था में। ठीक है, कौन कौन सी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस में, गैस में, तरल में और गैस में, 3 अवस्थाओं में हो सकता है। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, सबसे पहले निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान करके लिखिए। तो बेटा देखो, इनकी पहचान करके आपको लिखना है कि ये किस तरह के जल स्रोत है। तो देखो, फर्स्ट पे क्या दिख रहा है आपको, बर्फ के पहाड़। बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं ना, मुझे तो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है बेटा, देखो पहाड़ है ना, तो बर्फ के पहाड़ हम फर्स्ट पे ये लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, समुंदर। नेक्स्ट क्या है बेटा, समुंदर। आपको अलग अलग जल स्रोत लिखने हैं। ये क्या है बेटा, तालाब। ये क्या है, तालाब। ठीक है, पहला क्या था, बर्फ के पहाड़, दूसरा समुद्र और तीसरा क्या हो गया, तालाब। अब हम आगे देखते हैं क्या है आगे। ये क्या है बेटा, नदी। ये आप सबको पता है, ये क्या है, नदी। उसके बाद ये क्या है बेटा, झरने या झील। हम इसको लिख देते हैं झरने, झरने और हम झील भी लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है बेटा, ये है नहर। अब बेटा नहर और नदी में क्या फर्क है बताइए। बेटा नहर तो क्या है, देखो बनाई जाती है, एक कृत्रिम साधन है, इससे बनाया गया, रास्ता बनाया गया। जबकि नदी क्या होती है, खुद ब खुद प्रकृति से बनी होती है। ये देखो, ये खुद से बना हुआ है, जबकि ये देखो यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है। तो ये नदी हम किसे कहते हैं, जो प्रकृति से बनी गई है, और नहर जो कृत्रिम तरीके से बनाई गई है उसे हम नहर कहते हैं। तो हमने ये सभी जल स्रोत के बारे में पढ़ लिया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में हमें बताइए। तो किस रूप में देखा है आपने पानी को और कहाँ कहाँ देखा है, इसके बारे में बताइए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। आंसर नंबर 1 है बेटा, हमने पानी को नदी, तालाब, कुओं में देखा है। हमने जल के विभिन्न रूप भी देखे हैं, जैसे कि जो पानी हम घर में पीने के लिए उपयोग करते हैं वह जल, यहाँ पे जल कर दीजिएगा बेटा, वह जल तरल अवस्था में होता है। हम फ्रिज में जो बर्फ देखते हैं वह जल की ठोस अवस्था है। इसी तरह भाप जल की वाष्प अवस्था है। तो बेटा यहाँ पे 3 हमने देख लिए आंसर, इनको आप लिख लीजिएगा कि किस किस रूप में देखा है। तो हमने उसको जल तरल अवस्था में भी देखा है, बर्फ में भी देखा है और ठोस में भी देखा है, जैसे कि जल, बर्फ और भाप, तीनों रूपों में आपने उसको देखा है। ठीक है स्टूडेंट, वो पूछो ना किन किन रूपों में, तो जल को पानी अवस्था में, तरल में, बर्फ में और हमने भाप में देखा है। तो बेटा ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्या आपको लगता है पानी हमारे लिए आवश्यक है बेटा। तो हाँ, पानी हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, देखो अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारे पानी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर की जितनी भी जरूरी जो क्रियाएं हैं वो पानी के थ्रू होती है। तो अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम सब बिना प्यास के हमारे शरीर की क्रियाएं नहीं हो पाएंगी और अंततः क्या हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखिए आंसर। पानी हमारे
सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाओं के लिए पानी बहुत आवश्यकता होती है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में पानी नहीं होगा तो सभी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। तो ये है बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप अपनी नोटबुक में आंसर को करके अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।